नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके हूँ आपके लिए मैथमेटिक्स का क्लास 11th का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका आंसर की। और ये आंसर की ऑफिशियल आंसर की है। मैं फिर से आप कहता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर केवल ऑफिशियल आंसर की ही अपलोड होती है। जो फाइनल होती है, आप चाहो तो आप अपने स्कूल के टीचर से कंसल्ट भी कर सकते हो। तो जो मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर चेक होगा। तो जो आंसर की में आया है वही मैं आपको एज इट इज बताऊंगा। इसमें मैंने अपना आंसर कोई भी इंक्लूड नहीं किया है। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको बताता हूं कि इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेक होगा। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी था 2 की पावर n। आई होप आप सबका सही होगा, क्योंकि थोड़ा सा आसान था पहला क्वेश्चन। पेपर एवरेज था, ना ज़्यादा हार्ड ना बहुत ज़्यादा आसान, एवरेज पेपर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो था वो ए था। एज पर ऑफिशियल आंसर की आपको ए पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपका आंसर 8 और 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में माइनस इन्फिनिटी टू -2 और 2 टू इन्फिनिटी सी आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आपका आंसर आना चाहिए था x² + y² = 1। तो आपका आंसर जो आना था वो बी आना था। ऑफिशियल आंसर की में भी बी लिखा हुआ है, तो बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4a² - b²। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, बट पता नहीं क्यों आया। ये एक्चुअल में 9.4 एक्सरसाइज से उठ के आया था, जो आपके सिलेबस में डिलीटेड था, बट फिर भी आया था। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा वो ये होगा n/n+1। ये जो था इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करोगे तो 9 और 27 आपके दो आंसर आएंगे। बुक का ही था, एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसका आंसर आएगा 3x + 2y = 11, यानी सी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व करोगे तो x + y = h + k, इट मीन्स ए जो था इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13 आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/2, जो कि सी आपका एग्जैक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर -4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर -4 आएगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका मीन डेविएशन का था, तो कैलकुलेट करने पे आपका जो आंसर आएगा वो 2.57 आएगा। इट मीन्स बी जो था इसका करेक्ट आंसर था। मीन डेविएशन डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, तो बी इसमें सोचने की जरूरत नहीं थी, बी आपका डायरेक्ट आंसर आता। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 18,000 आएगा, 18,000 आएगा। तो सी जो था बच्चों इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 जब आप सॉल्व करोगे तो करेक्ट मीन जो आएगा वो आपका 10.1 आएगा। ये मिसलिनियस एक्सरसाइज से लिया गया 15 चैप्टर के, तो वहां से लिया गया था। तो सी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 17 आपके बुक का ही क्वेश्चन है, tan थीटा आपसे पूछा गया था, तो 30 डिग्री आएगा ओवरऑल सॉल्व करने के बाद। तो सी एग्जैक्ट आंसर था। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल आंसर की है बच्चों। आप चाहो तो अपने स्कूल के टीचर से कंफर्म कर सकते हो कि जो भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ एज पर द मार्किंग स्कीम या जो गवर्नमेंट ने जारी किया है वही आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। तो A to Z सारे आंसर एक्यूरेट होंगे। अगर आंसर शीट में कोई आंसर गलत तो मैं कह नहीं सकता, बट यही इनके एग्जैक्ट आंसर होंगे, चाहे तो आप गूगल पे सर्च मार लेना। 18 का आंसर आएगा बच्चों 17x + 3y = 15, यानी ए आंसर था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में 9 आता सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 20 फिबोनाची था, तो 21/5 सी इसका एग्जैक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो 7 और 4 दो आंसर आएंगे, 7 और 4, तो ए पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो आपका ए आंसर आएगा, ए 1 - 1 2 -2 और 4 -2 4, तो ए आंसर था। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो आपको फंक्शन पूछा गया था, तो इसके 8 आएंगे, तो 8 इसका एग्जैक्ट आंसर था। ए पे आपको टिक करना था। इसको सॉल्व करने पे आपका आएगा, इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 1 + i/2, यानी बी पे आपको टिक करना था। 25 पे आ चुके हैं हम लोग। α² + β² की वैल्यू पूछा था, तो सॉल्व करने के बाद आपका -1 आएगा, जो कि सी ऑप्शन है आपका। 26 आप सॉल्व करोगे तो 179 और 321 आएगा। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है शायद, बुक में आपका क्वेश्चन है। 18 टर्म आपसे पूछा गया था। एनसीईआरटी का एज इट इज शायद 13 क्वेश्चन है, जहाँ तक मुझे याद है। ये 9.2 या 9.3 का एज 13 क्वेश्चन है, आप उठा के देख लेना। ये एनसीईआरटी से लिया गया था, तो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो एम हमेशा ग्रेटर और इक्वल होता है जीएम से, तो ए आंसर था। क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करोगे तो 11/10 और 17/10, ये बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा सा, बट इसका आंसर जो था वो बी था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, सिंपल क्वेश्चन था, के की वैल्यू तो 6 और 1 आएगा,
ए इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद इसमें फॉर्मा लग जाता डायरेक्ट और आपका सी आता आंसर 4 इसका करेक्ट आंसर था, 4 पे आपको टिक करना था। ये बुक का ही क्वेश्चन था, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ आपके 13.1 में, तो इसके 2 आंसर आएंगे 0 और 4, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 4, तो 0 और 4 जो था यानी बी जो इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद 32 की बात करें तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वेरिएंस जो आएगा वो 5.2 आएगा, तो सी आपका आंसर था। क्वेश्चन में 33 की बात करें तो इसमें जो नया वेरिएंस होगा वो 20 होगा, यानी बी पे आपको टिक करना था। ये बुक में आप काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए इसके बाद एक्स और वाई को कंपैरिजन रैशनलाइजेशन करके आपको निकालते, तो वाई की वैल्यू जो आपकी आएगी वो 23/41 यानी सी इसका एग्जैक्ट आंसर था। ये बुक का ही क्वेश्चन था कि अगर इसको सॉल्व करें तो इसका आपको सीरीज बताना था कि एपी है, जीपी है वगैरह वगैरह, तो इसको सॉल्व करने पे एपी आएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन में 36 पे आ चुका हूँ। क्वेश्चन में 36 अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आएगा x/a y/b = 2, तो सी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन में 37 की बात करें, क्योंकि 0 पे कैलकुलेट करना था तो इसके 2 आंसर आएंगे, क्योंकि मॉडल्स को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, एक x/x बनता है, एक -x/x बनता, तो यहाँ तो 1 आता और यहाँ -1 आता। अब क्योंकि अलग अलग आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट 1 अलग अलग आ रहा है, तो इसका आपको लगना था कि डज नॉट एग्जिस्ट, तो डी जो था इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो आएंगे वो 4 आएंगे, तो 4 पे आपको टिक करना था, 4 इसका आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 39 नोट्स का एज इट इज क्वेश्चन उठ के आया था, तो -√77 पे आपको टिक करना था। उसके बाद 40 की बात करें, इसमें भी आपको पूछा था कि XYZ का फॉर्म बताओ, तो इसका AP सीरीज बनेगा, तो ए इसका आंसर था। 41 आपके NCERT का मिसलिनियस का आखिरी क्वेश्चन है चैप्टर 5 का, क्वेश्चन नंबर शायद 20 है ये, तो इसका आंसर 4 आएगा, सॉल्व कर लेना। NCERT का ये मिसलिनियस का 20 क्वेश्चन है ये, 4 इसका आंसर आएगा। उसके बाद 42 की बात करें तो इसका जो आपका रेंज आएगा -∞ से 1 आएगा। उसके बाद 43 की बात करें तो आपसे इक्वेशन पूछा गया था, तो 2x + y = 0, ए इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो मीन डेविएशन मीडियन से पूछा गया था, तो कैलकुलेट करोगे 12.67, सी आपका आंसर आता। ये आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो आपको कराया था उसका एज इट इज क्वेश्चन था, तो डी इसका आंसर था, आपको याद भी होगा शायद, डी इसका आंसर था। केस स्टडी बहुत आसान आई थी, हाँ हम सब कह सकते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट था पूरा, तो केस स्टडी बहुत आसान आई थी। मोस्टली बच्चों ने कहा कि केस स्टडी उन्होंने डैग कर लिया था, तो 46 का सी आएगा। 60 आया होगा आपको सबका आंसर, है ना, 60 आया था ना आंसर। उसके बाद 47 की बात करें तो 47 में बी आएगा आपका आंसर, 17 आंसर था। 48 की बात करें तो 128 इसका करेक्ट आंसर था। 49 की बात करें तो आपका 27 आता है, जो कि ए है, और जो अंतिम क्वेश्चन था उसका आंसर 102 था, 102 था, तो ये बी आंसर था। तो ये आपका क्लास 9th 11th का मैथमेटिक्स का ऑफिशियल आंसर की था, इसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स चेक होगा। तो आई होप आप जैसा पेपर करके आए हो आप अपने मार्क्स कंपेयर कर सकते हो कि आपके कितने आने वाले हैं। मिलते हैं अगले पेपर में अगले आंसर की के साथ। नमस्कार, जय हिंद।